बच्चों, पूरे देश में एक बार फिर से खतरे की घंटी सामने निकल करके आ रही है। अभी तक तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि कोविड ने यानी कि कोरोना ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की बात करें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह कोरोना के केसेस जो है वो सामने निकल करके आ रहे हैं। कुछ डेथ भी सामने देखने को मिला है और पूरे देश की अगर हम बात करें, भारत की स्पेशली, तो कोविड के केसेस के मामले जो है वो बढ़ गए हैं। बहुत खतरे की घंटी जो है वो इस वक्त सामने निकल करके आ रही है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी एक तरह का जारी कर दिया है और तमाम हॉस्पिटल्स को कहा है कि अपने जो बेड्स हैं, हॉस्पिटल के बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, दवाइयां वगैरह, सबको एकदम रेडी रखे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निपटने के लिए। इस वक्त का जो सबसे शॉकिंग इंसिडेंट है वो ये है। अब एक बड़ा सवाल सामने निकल करके आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या लगता है, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब बोर्ड एग्जाम के समय में कोविड हुआ था, मैं बात कर रहा हूं 2020-21 की, जिस समय की कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में दस्तक दिया, खतरनाक सिचुएशन हो गया था। आज भी मतलब बातें करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस वक्त स्थिति ये था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मतलब ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। और उस वक्त सारे लोग कह रहे थे कि एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत सरकार को खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर के कहना पड़ा था कि हम बच्चों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते और इसलिए बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे सभी बच्चों को पास कर दिया गया और इसी वजह से उस समय का अगर तुम पासिंग परसेंटेज देखो तो 99.97 आई थिंक पासिंग परसेंटेज रहा, मतलब सारे बच्चों को पास कर दिया गया। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर क्या रही है, क्या लगता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा क्या? बच्चे, बहुत खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट, जैसे जैसे सामने नए नए वेरिएंट्स आते हैं, वो हर लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो पिछले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होता है। और इस बार जो JN.1 है वो भी कुछ वैसा ही शो कर रहा है सिम्टम्स। अब यहां पे बात आ रही है कि क्या एग्जाम डेट्स में कुछ बदलाव आएंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं अभी तक पता ही नहीं होगा कि CBSE ने अपने 2025-26 बैच के लिए जो एग्जाम डेट है, शेड्यूल है, वो जारी कर दिया है। ये तुम देख सकते हो, 2 फेज में, 2 राउंड में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे। मैंने कल भी बताया था, फर्स्ट राउंड जो 17 फरवरी से 6 मार्च को होगा और सेकंड राउंड या सेकंड फेज जो कह लो 5 मई से 20 मई को तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे। मतलब इन डेट्स के बीच में तुम्हारे एग्जाम होंगे और 34 दिनों में तुम्हारे एग्जाम्स को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आ गया है कि बात उठ रही है कि क्या एग्जाम के जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, क्या उसमें फेरबदल भी होगा? बच्चा, अगर कोविड का प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मैं कहूं तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा बेवकूफी नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछली बार जो बात हो रही है उस समय पूरे वर्ल्ड में मतलब हिले हुए थे लोग, सारा सिचुएशन जो है था वो गड़बड़ था। अभी तुम ऐसा अगर रिस्क लेते हो तो मेरे ख्याल से तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तैयारी जो तुम है अपना जितना पेस में लेके चलोगे उतना ज्यादा बेहतर। और इसी वजह से देखो, मैं कह रहा हूं अभी जो लास्ट ईयर बोर्ड वाले बच्चे हैं वो लोग भी मुसीबत में आए। क्यों? रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत सारे बच्चों ने सही ढंग से अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं किया और इस वजह से उनको बहुत नेगेटिव रिस्पांस भी देखना पड़ा, नेगेटिव रिजल्ट भी सामने आया। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि NCERT बुक्स को अपना बेस बनाओ और साथ ही साथ में इस बुक को अपना बेस बनाओ। मैं तुम लोगों को हमेशा गाइड करता हूं कि भाई तुम्हें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैं हमेशा गाइड करता हूं। और इसीलिए देखो, मैंने फिर से मैं हर साल जो बताता हूं फिर से मैं तुमको कह रहा हूं, ये ओसवाल गुरुकुल का क्लास 10 का मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक जो है इसे तुम मंगवा लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। देखो, मैंने अपने लिए मंगवाया हुआ है मैथ स्टैंडर्ड और सोशल साइंस। यहां तुमको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी A B, सोशल साइंस, मैथ, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब इस बुक की खासियत क्या है? पहला, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज यहां तुमको दिए गए हैं। ठीक है। इसमें जितने भी MCQ क्वेश्चंस है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास में मौजूद है। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस तुम्हारे पास में हैं। CBQ क्वेश्चंस के सारे टाइप्स यहां पे मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जितने टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, फिर वो तुम MCQ बोलो, केस बेस्ड क्वेश्चन बोलो या CBQ बोलो, सारे असर्शन रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में इंक्लूड है। और साथ ही साथ में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी है। तो मतलब तुम अपनी तैयारियों को जबरदस्त रूप दे सकते हो। तो इस बुक को जरूर ले लेना, कहीं से भी लो, अपने नियर बाई स्टोर से ले लो, कहीं से भी ले लो, उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे सुविधा के लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से तुम जाकर के इसे ले सकते हो, तो जरूर ले लेना। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि CBSE का आगे का जो स्टेटमेंट है वो है कि दोनों ही एग्जाम, जो राउंड 1 या जिसे फेज 1 कह लो या राउंड 2, ये दोनों ही एग्जाम्स में जो तुम्हारे सिलेबस हैं वो पूरे सिलेबस
लिए जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स कह रहे हैं कि 50-50% सिलेबस पे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, दोनों बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 बोर्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट जो है वो 2025-26 बोर्ड से एकदम लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और उसके डेट्स भी तुमको दे दिए गए हैं। पहला राउंड 17 फरवरी से 6 मार्च को होगा, दूसरा बोर्ड एग्जाम जो है वो होगा 5 मई से 20 मई, और दोनों ही बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात यह कि उसका बेस्ट स्कोर माना जाएगा, लेकिन देना तो दोनों पड़ेगा, है ना। तो अभी जो यहां पे मुद्दा उठा हुआ है कि सर कोरोना का जो मामला बढ़ गया है, इसको लेकर के क्या करें, देखो अभी इतना लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, आगे देखा जाएगा, वेट एंड वॉच की नीति पे हम रहेंगे। अगर कोविड के केसेस वैसे होते हैं तो हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन आएगा। खुद गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी भी जारी करेगी, लेकिन फिलहाल का जो सिचुएशन है, मामला थोड़ा सा अब क्योंकि कोरोना जिसने देखा है उसको मालूम है क्या हुआ था, इसीलिए सरकार जो है वो सतर्कता बरत रही है, ठीक है। केरला, मुंबई, दिल्ली, ये सारे जगह केसेस देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तैयारियों पे है। हॉस्पिटल्स को पूरा रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है, बेड्स, ऑक्सीजन, सब कुछ सरकार के हिसाब से। अब की बार हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने पढ़ाई को फोकस करो। अगर भगवान ना करे, अगर सिचुएशन वर्स होता है तो फिर जैसा होगा देखा जाएगा, जो होगा मैं तुम्हें सबसे पहले अपडेट करूंगा। सो काइंडली मैं तुमको बता दूं, सिलेबस पे फोकस रखना। तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, फोकस रखना, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, चैप्टर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें किस सब्जेक्ट का और किस क्लास का तुमको न्यू सिलेबस चाहिए वो मुझे बता दो, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तुम धोखे में अगर किसी आलतू फालतू वीडियो को देख लोगे, पता चला तुम साल भर उसी को पढ़ते रहोगे और फिर तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको बुक का गाइडेंस दिया कि क्या बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वैसे ही मैं तुमको न्यू सिलेबस का भी गाइडेंस दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्लास और अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट जिसका सिलेबस तुमको चाहिए वो मुझे बता देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।